हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टार गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा ज्योग्राफी का। वो क्या है? ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में जितने भी आपके बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो सेशन लेकर के आया हूं। और बीबीआई तो नहीं, आपके जितने भी मॉडल पेपर हैं, तो मॉडल पेपर तो मैंने कल ही करा दिया था। आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। तो इसमें जितने भी होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे उनको लेकर के मैं आया हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने बता दिया कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो सुंदरवन किस राज्य में, यानी कि ज्योग्राफी से है। ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो आप लोग बहुत सारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए जिनसे कि आप इन सेशन के साथ जुड़ पाएँ। तो सुंदरवन राज्य किस राज्य में स्थित है? तो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा। तो मैं आपको बता दूं एक बार सुंदरवन के बारे में। यहाँ आपके देखिए, ये आपके गुजरात है और यहाँ पर आपका बंगाल, और बंगाल में यही है आपका सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो ये किस कहाँ है? तो सुंदरवन भी कहाँ होगा? तो पश्चिम बंगाल में। अब अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो भाई साहब, आपके औद्योगिकीकरण से क्या होता है कि नदी में बहुत सारे गंदे पदार्थ को दे दिया जाता है। इसके बाद वायु में क्या होता है कि बहुत सारे गंदे पदार्थ को उड़ाया जाता है। और ध्वनि तो औद्योगिकीकरण मतलब जो आपका उद्योग होता है उसमें तो आवाज़ आएंगी, तो इनमें से सभी में हो जाएगा। फिर फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो देखिए 2017 में पूछा गया। मैंने क्या बताया पहले ही कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के, तो आज मैं ज्योग्राफी का ले लेता हूँ, फिर कल मैं हिस्ट्री का कराऊंगा। मॉडल पेपर तो मैंने पीछे करा दिया है, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का तो आज जितने भी वीवीआई जो आपके पीछे पूछे गए हैं तो उसको मैं कराने वाला हूँ, और जो आएंगे भी आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि नगर बिहार में। कहाँ? बिहार में। अगला क्वेश्चन, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? 2017 और 2021 में दो बार पूछा गया। तो धारावी मलिन बस्ती ये आपके हैदराबाद में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो जो 40 वर्षों में जो वनों का अनुपात बढ़ा है, तो ये एक ही कारण है कि वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, या सामुदायिक वनों के क्षेत्र में वृद्धि, या वनों के क्रम में वृद्धि, या कौन सा आंसर होगा? तो आप लोग इसका कमेंट जरूर करेंगे क्योंकि ये दो दो बार पूछा गया है। वैसे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके बाद मैं भी कमेंट में आपको आंसर बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जाता है? ये भी 2015 में पूछा गया और 2012 में। तो देखिए आपके अगर पीएच मान 3 होंगे तो वो जल प्रदूषक माना जाएगा। यानी कि देखिए पीएच मान 1 से लेकर के 14 तक होता है, और जो 7 होता है तो वो तो आप जानते हैं। तो 1 से लेकर के 14 तक, तो 1 से 14 तक में अगर 1 हुआ तो वो अम्लीय और 14 हुआ तो क्षारीय। तो जितना कम होगा तो वो अम्लीय होगा, यानी कि क्षारीय। तो 3 जो है वो क्षारीय अम्लीय हो जाएगा, तो इसी कारण से वो खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक माना जाता है? तो देखिए ये भी 2015 में और 2012 में पूछा गया है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। मैं एक बार बता देता हूँ, कमेंट में आप लोग आंसर करते चलेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको दे दिया जाएगा। और इसी कारण से मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिनसे कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि आप लोग क्या करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उनसे जुड़ जाएं। क्योंकि इसके माध्यम से देखिए आज मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में जितने पूछे गए हैं और क्वेश्चन बैंक के तहत जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं एक्सपेक्टेड, उन क्वेश्चन को भी मैं करा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए जिनसे कि आप सभी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और मैं बता दूं कि इसी के माध्यम से मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ भी दूंगा, और जो आपके बोर्ड एग्जाम से 2 दिन पहले दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, क्योंकि मैं पढ़ाता अच्छा हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जिनसे कि आप सभी मेरे साथ जुड़े अच्छी तरीके से, आप सभी का एक भी नंबर नहीं कटे। इस यही मैं बोल रहा हूँ। तो बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट की कर दिए। तो निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड को माना जाता है? हाँ माना जाता है, तो ये नहीं होगा।
नाइट्रिक ऑक्साइड को नहीं माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बनिक आयन को माना जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है भाई साहब, आप जानते होंगे कि आपके जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड आपसे लेते हैं, आप क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर पेड़ क्या बनाता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कौन लेता है? तो फिर मानव क्या करता है? तो ऑक्सीजन लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए अच्छा है, तो आप छोड़ रहे हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं माना जाता है उतना जितना कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सारे गैस माने जाते हैं। ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो देखिए तीन दो दो बार पूछ दिया गया है, दो दो बार। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पूछेगा, पूछेगा, गारंटी है मेरा। तो देखिए जल जो है, जल के द्वारा ज़्यादातर प्रदूषण होता है, तो जल के द्वारा ज़्यादातर प्रदूषण होता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। आप लोग जिस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर करेंगे, क्योंकि तभी ना मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? तो जलजन्य का मतलब होता है कि विनाशक। तो अतिसार जो है वही क्या है? जलजन्य है। ये भी देखिए दो दो बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 10 से 11 निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? मतलब व्यापारिक भागीदार का आप लोग तो समझते होंगे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, 12th में पढ़ते हैं। व्यापारिक भागीदार मतलब कि ऐसा कौन सा 2010 से 11 में आपका साथ दिया था व्यापार में? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब कौन? यूएसए, यूएसए। ठीक। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य व्यापार का क्या कहलाता है? अभी आप लोगों ने देखा कि यूएसए, अब प्लस आप लोगों ने भारत के साथ व्यापार देखा, तो ये दो देशों के साथ व्यापार क्या कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक। तो अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता हो तो आप लोग कमेंट में मेरे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें कि सर हाँ हमें समझ में आ रहा है। मेरा नाम है, मेरे दोस्त मैं बता दूं आप सभी को, मन्नू भंडारी। मेरा नाम क्या है? मन्नू भंडारी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोल दिए यस सर मुझे ये सेशन बहुत ही गजब लगा। मेरा नाम है मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। तो ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन पत्तन नदी पर अवस्थित है? 2011 में ये बताया गया है। तो देखिए आपका मुंबई भी जो है पत्तन पे है, मतलब नदी के किनारे में कौन सा ऐसा स्थित है? तो वो मुंबई आपके नदी के किनारे में नहीं, पत्तन में अवस्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ फटाफट चल देते हैं कि चेन्नई पत्तन किस प्रकार का पत्तन है? मतलब आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पर चेन्नई है तो ये किस प्रकार का पत्तन है? तो ये कृत्रिम, कृत्रिम मतलब होता है कि मानवों द्वारा ये बनाया गया पत्तन है। पत्तन मतलब होता है बंदरगाह। आप लोग देखते होंगे कि बंदरगाह मतलब कि बहुत सारे जहाज यहीं पर आकर के लगते हैं, विदेशी व्यापार बंदरगाह से ही होता है। तो इसी तरीके से अब अगला देख लीजिए कि भारत के आयात व्यापार का सर्वप्रमुख पदार्थ है। तो आयात व्यापार का सर्वप्रमुख पदार्थ कौन है? तो पेट्रोलियम पदार्थ। आयात, आयात मतलब होता है कि हम लोग क्या ला रहे हैं, और निर्यात मतलब होता है भेजना। आयात मतलब होता है लाना, अपने देश में क्या ला रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो हम पेट्रोलियम पदार्थ। लेकिन निर्यात आपसे पूछेगा तो निर्यात मतलब होता है लाना, निर्यात मतलब होता है भेजना। तो आप लोग क्या भेज रहे हैं? तो कुछ नहीं, यहाँ से आप भेज रहे थे, पहले भेज रहे थे हम लोग मसाला। मसाला हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। तो आप लोग बताएंगे कि मसाला आपके किस क्षेत्र में ज़्यादातर होता था? तो आप लोग, मैं आंसर भी कमेंट में देख कर देता हूँ कि सबसे पहले आपका कर्नाटक में, इसके बाद महाराष्ट्र में, या आपके यूपी में, यूपी सॉरी दोस्तों, या आपके यूपी में, या आपके बिहार में। पहला है कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी या बिहार। तो मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ होता था पहले? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करेंगे क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला है कि नाफ्टा अस्तित्व में आया, ये देखिए 2020 में पूछा गया है। तो ये नाफ्टा जो है ये 2004 में अस्तित्व में आया, 2004 में। देखिए भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, तो ये 1991 में ये नीति अपनाई गई थी। मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन है ये वीवीआई है, आप सभी को भी पता होगा। इस चैनल के माध्यम से कोई भी फेक न्यूज़ आप लोगों को नहीं पहुंचाया जाता है। अगला है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, यानी 2021 में ये पूछा गया है। तो अधिकांश विदेशी व्यापार वहन किसके साथ होता है, किसके द्वारा होता है? तो मैंने बताया कि यूएसए के साथ आपका विदेशी व्यापार होता है 2011 में। लेकिन किसके द्वारा होता है? तो मैं बता दूं कि समुद्र और वायु द्वारा, समुद्र और वायु द्वारा ज़्यादातर होता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि ये आपका क्या है, ये है आपका भारत, यहाँ है आपका नीचे में हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इस हो के भी पहले होता था,
और चीन ऊपरा में है, तो चीन से सिल्क व्यापार ज़्यादातर होता था। तो विदेशी व्यापार किससे होता है, तो इधर स्थान से होता है, इधर नदी से होता है, मतलब समुद्र से। तो आप लोग दोनों हो जाए बोल देंगे। अगला है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए 2012 में पूछा गया है। योजना आयोग का गठन जो है ये आप लोग खुद कमेंट करके बताइए, खुद कमेंट करके। मुझे तो सब कुछ पता है, इसका डिटेल भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं कैसे पता लगाऊंगा आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कोंकण रेलवे रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। तो कोंकण रेलवे आपके महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ, महाराष्ट्र में। मैं बता दूं कि यहाँ आपके महाराष्ट्र है, यहाँ आपके कर्नाटक है, यहाँ केरल है। यहाँ आपके महाराष्ट्र, यहाँ कर्नाटक और यहाँ है केरल। तो महाराष्ट्र में कोंकण और केरल में केनारी, केनारी द्वीप है। और यही इसी को रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र में जो आपके द्वीप हैं उसी को रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन पे चलिए। कलिका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। देखिए 2021 में पूछा गया है। तो कलिका कहाँ की एक प्रसिद्ध शहर है। तो कलिका जो है वो आपके हरियाणा की प्रसिद्ध शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि सीमांत सड़कों का संबंध है। तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा कि जितने भी सीमांत सड़क हैं वो 2012 में देखिए पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो स्थित सड़क है उसी को बोला जाता है सीमांत सड़क। अंतर्राष्ट्रीय सड़कों का जो संबंध है वो सीमांत सड़क से जुड़ा हुआ है। अब देखिए बराक नदी बेसिन, बराक नदी बेसिन कहाँ स्थित है। तो आपका ये पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्वी भारत में, मतलब ये देखिए ये आपका क्या है, उत्तर, ये आपका है पूरब, ये आपका पश्चिम और ये है दक्षिण। तो ये हो गया उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब में आपका बराक नदी बेसिन है। अब अगला है, ये तो पढ़ा दिया मैंने। अगला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो देखिए नेताजी अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं आप, तो ये आपका 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में ये है। अब देखिए कोलकाता पत्तन स्थित है। तो आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल में ये कोलकाता पत्तन अवस्थित है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट करेंगे वेस्ट बंगाल, कोलकाता। अगला है कि हल्दिया पोताश्रय अवस्थित है। तो देखिए हल्दिया पोताश्रय किसको पता नहीं होगा, आप लोग कमेंट फटाफट कीजिए। मैंने यहाँ तक में मैंने 3 क्वेश्चन आप सभी को दिया है। 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन का कमेंट आप लोग फटाफट करेंगे क्योंकि देखिए 2024 में पूछने वाला है। अब देखिए RITDP है, ये देखिए 2019 और 11 दोनों में पूछा गया है। तो ITDP ये क्या है। तो ITDP जो है ये ITDP समन्वित जातीय विकास प्रोग्राम है। समन्वित जातीय प्रोग्राम है, यह समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम है, यह समन्वित यात्रा प्रोग्राम है, यह समन्वित परिवहन प्रोग्राम है। ये सारे क्वेश्चन VVI हैं, इस सारे क्वेश्चन को आप लोग रट के रखेंगे। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो देखिए हरियाली प्रोजेक्ट जो है ये वायु संरक्षण से भी है और जल संरक्षण से भी है, मतलब दोनों हो जाएगा। कौन हो जाएगा, दोनों। हरियाली प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। देखिए 2017 में करंट का क्वेश्चन है। तो ये सेवा प्रदान करता है। क्या करता है, तो कौन सा रोजगार प्रदान करता है, तो ये सेवा प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। सतत पोषणीय विकास की दृष्टिकोण है। तो ये 2015 में पूछा गया है। सतत विकास जो है ये सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास ये किस में हो जाएगा, तो आपके ये आर्थिक दृष्टिकोण से है। किस में है, आर्थिक दृष्टिकोण से है। अगला है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग तो सबसे पहले क्वेश्चन का कमेंट करेंगे। इसके बाद मेरा नाम है मन्नू भंडारी MB। आप लोग क्या करेंगे कि बता देंगे यस सर आपका सेशन बहुत ही गजब लग रहा है। तो बताइए प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है। तो प्रादेशिक नियोजन का संबंध ये आप लोग ही कमेंट में करेंगे किससे संबंध है, क्योंकि 2020 का क्वेश्चन है।
भारत में पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई, ये 2021 का क्वेश्चन है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में सबसे पहले, पंचवर्षीय मतलब 5 साल में नहीं होता है वोट, वोट जो होता है 5 साल में, वही होता है पंचवर्षीय योजना। 1951 में सबसे पहले लाया गया था। इसके बाद 1956 में। तो लेकिन इसका राइट आंसर होगा ए। कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर को, यहाँ देखिए, इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? देखिए 2020 का करंट का क्वेश्चन है। तो इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान नहर के, मैंने बताया कि आप लोग वीवीआई के लिए इस वीडियो में जुड़े रहिए, क्योंकि लास्ट में जो होने वाला है वो वीवीआई ऑब्जेक्टिव ही दिया जाएगा। अभी तो चल रहा है कौन सा सेशन? अभी चल रहा है इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर है, अब प्रीवियस ईयर के बाद तुरंत आएगा इसमें वीवीआई, जितने भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, पहला जो है वो महाराष्ट्र है, लेकिन दूसरा जो है आपका उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। आप लोग फटाफट कमेंट भी करेंगे। अब भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन सा है? देखिए 2021 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको टिस्को मतलब टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, टिस्को, टिस्को ऐसे भी दे सकता है, टिस्को सॉरी ई, टिस्को ये भी दे सकता है। तो ये देखिए जब बंग भंग योजना चालू हुआ था ना, सॉरी टिस्को होगा, ये नहीं होगा, टिस्को, टी टी, यानी कि जब बंग भंग योजना बंगाल में चालू हुआ था, मैं ये हिस्ट्री में बताऊंगा। तो ये जब बताऊंगा कि 1905 ईस्वी में से लेकर के 1912 ईस्वी तक ये बंग भंग योजना चला था। और इसी बंग भंग योजना के तहत यहाँ पर क्या हुआ था कि टाटा ने यहाँ पर टिस्को कंपनी लाया था, क्योंकि यहाँ के सभी लोगों ने जितने भी अंग्रेज के कपड़े थे उन सभी को जला रहे थे। तो इनसे क्या हो गया, मैंने जो अभी बोला, तो इनको अगर आप रिकॉल कर पाएंगे तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि बंग भंग योजना को मैं थोड़ा लिख भी सकता हूँ। अब देखिए सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? 2012 का है। ऐसा नहीं है कि फिर ज़्यादा दिन पहले पूछा गया तो नहीं पूछेगा, पूछा तो जाएगा। तो सोलापुर किसके लिए? तो ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए। अगला है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आप जानते होंगे कि केरल जो है वो साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा आगे है। तो कौन? केरल। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट हुआ। और इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद मैं बता दूं कि आपके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर डे 8 PM पे आपको मिलेगा, और 8 PM पे पर डे मिलेगा, और 8 PM पे आप सब मेरे साथ जुड़े रहें। पर डे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। तो इसके लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।